हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर्स रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सेशन 2025 से 26 के एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो इस वीडियो का एजेंडा है इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स, यानी नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे ताकि आने वाले चैप्टर्स, आने वाले कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? ऑल दोज नंबर विच कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 इन सक्सेसिव ऑर्डर्स, यानी सक्सेसिव ऑर्डर्स मतलब जो होगा पहला 1 उससे वो 1 जोड़ेंगे तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे, फिर वो अगले नंबर्स में जो हम 1 ऐड करेंगे तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे। इस प्रकार से जो हमें नंबर्स मिलते जाएंगे वो हमें उसे कहते हैं सक्सेसिव ऑर्डर्स। तब अगर देखें तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जो है जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों और इनफाइनाइट तक जाएं उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है n, यानी नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा अगला नंबर्स आता है। अब देखो हमारा जो अगला है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या आता है? जब नेचुरल नंबर्स के पहले हम 0 ऐड कर देते हैं तो उसे कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स होते हैं उसे कहते हैं वो है होल नंबर्स। जैसे अगर हम देखें 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स जो हैं इन्हें कहते हैं। अब हम इनके पहले अगर हम 0 रख देते हैं तो वो संख्याएं 0 से इनफाइनाइट तक जो जाती हैं उसे हम कहते हैं होल नंबर। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है, अगला टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ये सभी नंबर्स जो 0 से स्टार्ट तो होते हैं और 0 के पहले भी अपनी नेगेटिव फॉर्म रखते हैं, वैसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। जैसे अगर आप देखें ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जो जाएंगे और इस 0 के पहले -1 -2 -3 इस प्रकार के जो माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये नंबर यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होंगे उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और इनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो अब हमारा अगला टॉपिक्स है, तो अगला नंबर्स है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? यानी ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी वे सभी नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में हो एंड p एंड q बिलोंग टू इंटीजर से बिलोंग करते हों एंड q इज इक्वल टू नॉट 0 हो। यानी अगर ये तीनों कंडीशंस को, कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, वो कोई फ्रैक्शन है, वो फॉलो करती है इन तीनों कंडीशंस को, तो हम कहेंगे वो जो है एक रेशनल नंबर्स है। चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। अगर हम 2/5 लेते हैं, 2 और 5 जो है बिलोंग करते हैं इंटीजर से और 5 जो है इक्वल टू नॉट 0, यानी q इक्वल टू नॉट 0 है। इट मीन्स यह नंबर 2 क्राइटेरिया को तो फॉलो कर गया और ये 2 जो है इंटीजर से बिलोंग भी करते हैं और ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में p बाई q के फॉर्म में है। इसलिए कह सकते हैं कि 2/5 एक क्या है? रेशनल नंबर है। रूट 5/2। अब देखें ये क्या है? बिलोंग नहीं करता। कहाँ? इंटीजर से। दूसरा ये p बाई q के फॉर्म में है। तीसरा यहाँ q इक्वल टू नॉट 0, यानी 2 इक्वल टू नॉट 0 है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सर ये जो p बाई क्यू यानी √5/2 यह एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर हम √5/0 कर दें तो कहोगे सर क्या ये एक इरेशनल नंबर है? पहला काम तो ये तो इरेशनल नंबर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 तो नहीं है, क्योंकि ये 0 है। पहला गलती, क्योंकि हमने कहा है q इक्वल टू नॉट 0 हो, तो यहाँ 0 है, इसलिए कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर नहीं है। और दूसरी अगर टर्म कहें तो इसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। जब अगर किसी भी डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो हम कहते हैं सर ये तो नॉट डिफाइंड है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक्स है, उसके पहले हमें कुछ और चीज़ें समझ लेनी चाहिए रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। चलिए देख लेते हैं कुछ चीज़ें क्या है। अब देखते हैं इसकी इट्स डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, यानी इरेशनल और रैशनल के हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है किसका, इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नेवर एंड्स, मतलब नंबर्स जो कंटिन्यू मतलब वो लगातार, मतलब क्या है, वो बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे, या बट ये है कि वो एंड नहीं होंगे, यानी उनका डेसिमल एंड नंबर नहीं होगा। जैसे अगर हम देखें √2 को अगर हम देखें, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप देखो 1.414213 इस तरीके से आप देखोगे इनफाइनाइट तक के नंबर्स चलते चले जाएंगे, लेकिन इसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब आगे देखते हैं कि नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब नो रिपीटिंग पैटर्न इन द डेसिमल। अब अगर आप देखोगे तो ये कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर कोई 3 4 5 3 4 5 3 4 5 आप देखोगे ये 3 ये 3 ये 3, मतलब ये 3 3 अगर देखो तो ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी हर 3 डिजिट के बाद वही नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसे कहते हैं कि कोई पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। बट यहाँ का नो रिपीटिंग पैटर्न इन डेसिमल, तो यानी जो इरेशनल नंबर्स होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। तो आई होप, जैसे पाई आप एग्जाम्पल देखो पाई का, तो 1.3.14159265 इस तरीके से नंबर इनफाइनाइट तक जाते जाएंगे, लेकिन उनका कोई एंड पॉइंट नहीं मिलेगा हमें। सेम वे अगर √3 का देखेंगे तो भी वही हमें मतलब सिचुएशन देखने को मिलेगा, और नंबर का √5 का देखते हैं तो भी तो सेम है। तो अब बात हम करते हैं कि रेशनल नंबर का क्या होता है सर, डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द सेंस ऑफ मतलब उसका एंड होगा कोई पॉइंट। जैसे अगर हम देखें पॉइंट, अब देखो 375 ये क्या है, एंड हो जा रहा है, इसके बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 0.0875 क्या कोई इसके बाद कोई नंबर से रिपीट हो रहा है, ये इसे कहते हैं ये एंड हो रहा है। तो हम कहेंगे ये जो नंबर्स हैं, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर का, तो ये बताता है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल। यदि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर्स का वो रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो हम कहेंगे सर वो नंबर्स जो हैं वो डेसिमल्स जो हैं वो रेशनल नंबर है। अगर हम देखें पाई की वैल्यू 22/7 होता है, बट ये एक्चुअल में होता नहीं, ये अप्रोक्सीमेट 22/7 ऐसा माना जाता है। इस वजह से हम ये एक्चुअल में इसको लिखना इस तरीके से चाहिए था। तो ये अप्रोक्सीमेट 22/7 होता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता है पाई की। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा 3 नंबर्स और हैं जो कि इस चैप्टर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो हमारा आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स वे सभी नंबर्स जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल ना हो, उसे हम कहते हैं सर ये तो नंबर प्राइम नंबर है। जैसे अगर हम देखें क्वेश्चन, अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर 70 क्या सर ये किसी और नंबर से है जो डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 1 से होगा और 70 होगा, इसके अदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। तो ये नंबर हमारे लिए क्या होगा, ये हो गया प्राइम नंबर्स। अगर हम 19 को देखें तो क्या ये 1 और 19 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है, नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं, यानी अगर यूँ कहें तो यानी ऐसे नंबर्स जो 2 फैक्टर कंटेन किए हों, वैसे नंबर्स जो 2 फैक्टर कंटेन की हों, एक जिससे वो कटते हों और एक, तो वह दोनों नंबर्स इसके फैक्टर होंगे और वह नंबर्स क्या होगा प्राइम नंबर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगला माता आता है, ये है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या है, यानी ऑल दोज नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जो नंबर 2 से अधिक फैक्टर्स को अपने पास रखते हो वैसे नंबर्स को कहेंगे सर ये तो कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखो तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4। 4 में क्या है, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल, यानी इसके जो फैक्टर कितने हो गए, मोर देन 2, यानी 3 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो नंबर्स हमें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अगर अब आप 6 का देखो तो 6 में देखोगे
कि ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है। यानी इसके जो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 2 3 6। यानी इसको डिवाइड करने वाले जो फैक्टर हैं 1 2 3 6। यानी यह नंबर इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास आप देखोगे तो 2 से अधिक फैक्टर हैं। यानी हमने क्या कहा, जो नंबर 2 से अधिक फैक्टर अपने पास रखते हो वैसे नंबर्स को हम कहते हैं सर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ आपको नोट करने वाली है, वो है कि 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कम, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ये चीज़ आपको याद रखना। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, यानी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब देखो, इसमें क्या होता है, दो नंबर हमें इस प्रकार लेने होते हैं कि उनमें जो कॉमन यानी जो कॉमन फैक्टर है वो एक हो। जैसे अगर हम 5 और 70 को देखें, क्या इसमें हमें कोई कॉमन जो है फैक्टर दिख रहा है? हमें देखेंगे तो एक के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो हमें कॉमन इन दोनों में दिखे। तो हम कहेंगे ऐसे नंबर्स, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर एक है, वो नंबर्स हमें को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो देखो 5 और 70 को प्राइम नंबर्स हो गए। 9 और 4 को अगर हम देखें, ये डिविजिबल 2 से है, ये डिविजिबल 3 से है, बट इसमें आप देखोगे और 2 और 3 एक दूसरे में नहीं है, तो इसलिए इसमें जो कॉमन हमें दिख रहा है वो सिर्फ 1 ही कॉमन दिख रहा है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ये एक को प्राइम नंबर्स हो गए। इसी प्रकार अगर हम 19 और 21 ये लेते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया है अबाउट नंबर्स के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक्स आएगा वो आएगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यदि आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके क्लासेस या आपके स्कूल में कौन से चैप्टर चल रहे हैं तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं।